मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम हम लोग सबको दे दिया। एजुकेशन मिनिस्टर को दिया, सीएम को दिया और आपसू को दिया और आंसू को भी दिया। तो आज तक हम लोग को कोई एग्जैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। इतना फीस हाइक अगर आपने किया है तो उसका बदली में स्कूल में क्या क्या बेहतरीन फैसिलिटी आप लोग देंगे? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ख़राब है। हम लोग तो काफ़ी जन चिंपू के पेरेंट्स हैं। तो जैसे कि आप लोग का जो इशू है कई आई थिंक महीना बोलने से भी चलेगा, बहुत समय से आप लोग का इशू दिखाई दे रहा है। आप लोग का जो आज का मीटिंग हुआ है, आप लोगों ने क्या डिस्कस किया? और आप लोग का जो बीच में जो बातचीत हुआ था, काफ़ी चैनल में दिखाई दिया है कि जो आपसू के एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी कहा था कि वो लोग जो स्कूल की अथॉरिटी से बात करेंगे। ये सब का बारे में क्या आप लोग को कुछ अपडेट मिला है क्या अभी तक? एक्चुअली आज हम लोग का ये इशू को लेके हम लोग काफ़ी दिन से चल रहा है। इस इशू का चेयरमैन हूँ मैं, इस इशू का। तो कुछ महीना होने वाला है ये इशू को लेके। तो इसीलिए हम लोग ने ये चीज़ को मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम हम लोग सबको दे दिया। आपको एजुकेशन मिनिस्टर को दिया, सीएम को दिया और आपसू को दिया और आंसू को भी दिया। और उसका बाद में बीकेबी सेक्रेटरी मैडम सुजाता दीदी को भी दिया। उसका बाद में जोरम बेगी सर जो ट्रस्ट का चेयरमैन है उसी को भी मेमोरेंडम दिया। और उसके बाद में हम लोग काफ़ी मिला उसको भी। तो आज तक हम लोग को कोई एग्जैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए हम लोग का बीकेबी जो भी ऑल बीकेबी का जो जितना भी पेरेंट्स है, ऑल नर्सरी का जितना भी पेरेंट्स है, सब काफ़ी दुख है। हम लोग को कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। इसलिए हम लोग आज एक मीटिंग बैठा, ये लोग सब दुख के साथ आया है। तो इसलिए हम लोग सोचता है कि आप लोग का तरफ से कुछ पॉजिटिव आए। हम लोग ने सुजाता मैडम का उसमें भी हम लोग मीटिंग किया, तो वहाँ पे भी हम लोग को इतना वो पॉजिटिव वेव नहीं आया। एजुकेशन मिनिस्टर का वहाँ भी गया और उसका बाद में जोरम बेगी साहब का वहाँ में भी गया। तो हम लोग को कोई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो इसलिए हम लोग आज लास्ट नॉट लीस्ट हम लोग ने एज ए कमिटी मेंबर कमिटी का तरफ ये से हम लोग कमिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी हम लोग ने बनाया ऑल अरुणाचल करके। तो इसलिए अभी मैंने आज हम लोग मीटिंग बैठा, तो अभी वो हमारा जितना भी पेरेंट्स का जितना भी जो आया है आज मीटिंग में जो आया है, ये लोग बहुत बड़ी दुख है। आप लोग को मैंने ऐसे सब लोग का यूनिनिमस में ऐसे आया है कि अगर कुछ मिनिमाइज नहीं करेगा, हम लोग कुछ माँ लोग, कुछ बाप पिताजी लोग बेचारा बहुत तकलीफ वाला लोग हैं, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, स्कूल का गेट पे सो जाएंगे। तो ऐसे कुछ कमेंट्स भी है हम लोग का पेरेंट्स का तरफ से। इसलिए मैं सबका एज ए पेरेंट्स का होने का नाते, एज ए कमिटी मेंबर होने का नाते मैंने हर जगह में हाथ जोड़ के बात किया। कहीं में भी एज ए पेरेंट्स का हिसाब से हम कभी गलत बात नहीं किया, हाथ जोड़ के बात किया। इसलिए अभी भी हाथ जोड़ता है कि पीकेबी अथॉरिटी को मैं अभी भी हाथ जोड़ता है कि आप लोग कुछ ना कुछ मिनिमाइज़ कर दीजिए ना, कुछ ना कुछ रिड्यूस दे दीजिए। हम लोग को पेरेंट्स को जस्टिफाई नहीं हो रहा। आप एक देखिए, बहुत तकलीफ है हमारे। 100% से भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे हम लोग का जमा पहले का 20,000 था, 44,000 हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप लोग बीकेबी वाला भी आप लोग सुनिए, अगर आप कहीं में कुछ खाने जाएगा, जैसे 10-20 रुपया में खाया, अब वो बाद में सेकेंड टाइम आप खाने जाएगा तो 40 रुपीज़ होने से आपको कैसे लगेगा? वो हम लोग को झटका लग गया, पेरेंट्स को, सब पेरेंट्स ऑल अरुणाचल पेरेंट्स को सबको झटका लग गया। तो इसीलिए हम बीकेबी वाला को और अथॉरिटी का जो भी ट्रस्ट जो चलाता है, तो वो लोग को हम रिस्पेक्ट करते हुए अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग को एक राउंड टेबल पे एक एमिकेबल डिसीजन हम लोग को ला दीजिए, बता दीजिए कि जो जब बता सके कि हम लोग पेरेंट्स को बता सके। क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, हम लोग एज ए पेरेंट्स का 1000 पेरेंट्स का तरफ से तो हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग को भी तो कम से कम रिस्पॉन्स तो कीजिए ना। कल को आपका स्कूल तकलीफ होगा, स्कूल में कुछ कमियाँ होगा, हम लोग भी तो करेगा। तो इसलिए हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बीकेबी वाला को आप 25 नहीं आने से पहले आप हम लोग को एक राउंड टेबल या कुछ हम लोग को मिलके एक डिसीजन, एमिकेबल डिसीजन एक लाने से ठीक है। नहीं होने से सड़क पे निकल जाएगा, वो तकलीफ होगा। और एक बात है, ये बहुत सीरियस वाला बात होगा। अभी हम लोग का ये बीकेबी जो पेरेंट्स है ना, ये सिर्फ नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत है।
बहुत गरीब वाला है। वो लोग सोचा है कि हाँ बहुत फी कम है बोल के हम लोग आया, एडमिशन किया। कुछ लोग बेचारा फी ज़्यादा हो गया बोल के निकल रहा है, बहुत दुख तकलीफ से निकल रहा है। बीकेबी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है वो लोग, बीकेबी को विश्वास करता है। और जो बीकेबी का जो सिखाया वाला जो उसका मेहनत जो है ना, वो हम लोग छोड़ना नहीं चाहता, पेरेंट्स लोग छोड़ना नहीं चाहते। वो चीज़ को भी आप लोग समझिए ना। तो इसीलिए कल को हम लोग एज अभी पेरेंट्स का एग्जीक्यूटिव हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी का हम लोग चेयरमैन सेक्रेटरी हम लोग कमेटी बनाया। अगर कल को आप लोग का कई स्कूल में कई जैसे दापोरिजो जैसे स्कूल हो गया, वो तो आप लोग दापोरिजो का भी दूध देखा हो, और उसका बाद में बालीजान जैसे हो गया, कई कई बहुत से स्कूल से किसी स्कूल का अंदर में किसी टीचर को किसी प्रिंसिपल को अनपार्लियामेंट बात करेगा या कुछ बोल देगा कुछ या कर देगा, इसमें हम लोग को बीकेबी वाला को हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी को आप लोग बीकेबी वाला को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम लोग को आप लोग बाद में बोलना नहीं है, ये अपना रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ने 1000 ऑफ 1000 का ये कभी कभी पेरेंट्स का बात को लेके आए, आप लोग को पहुंचाने की कोशिश किया, आप लोग नहीं सुन रहे। तो अभी कुछ होगा वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबल हम लोग को छोड़ देते। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आए, कुछ ना कुछ रिड्यूस कीजिए, कुछ ना कुछ हम लोग को मिनिमाइज़ करने का कोशिश करें। हम अभी भी वही आशा करता है कि हम लोग चाहता नहीं कि हम लोग एक पेरेंट्स होने का नाते हम लोग सड़क पर आने मन नहीं है, दरवाज़ा तोड़ने मन नहीं है, ताला मारने मन नहीं है ना, ये आप लोग समझना होगा। तो वही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बीकेबी वाला को भी अभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ आप लोग कर दीजिए। सडन हाइक ऑफ जो एडमिशन फ़ी हुआ था उससे पहले क्या आप लोगों को किसी भी पेरेंट्स लोग को कुछ नोटिस मिला था कि ऐसा पेरेंट्स प्राइस हाइक हो रहा है? ये बात ऐसा है, हमारा पेरेंट्स वाला ने बच्चा लोग पास हो गया बोल के खुशी खुशी से रिजल्ट लेने गया, ये सबसे दुख वाला बात है और बहुत दुख वाला बात है। किसी ने रिजल्ट लेने गया है तो देखा है तो पी उल्टा डबल ट्रिपल होके आ गया। ये तुम्हारा आपका ये नेक्स्ट पी के लिए है वो है ये। जिस समय में हम लोग खुशी पेरेंट्स खुशी होना चाहिए ना, वो समय में हम लोग दुख हुआ, ये भी आप लोग समझना होगा। देखो ना, डबल कोई करता है क्या, ट्रिपल कोई करता है क्या? अभी आप पेट्रोल को 100 रुपया डायरेक्ट 200 रुपया करने से क्या आदमी सड़क पे नहीं आएगा? ये चीज़ है, ये चीज़ को इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये चीज़ को समझना होगा। और हम लोग किसी बीकेबी ट्रस्ट वाला को कोई हम लोग का गिला शिकवा कोई हो नहीं है और एल्यूमिनी को अभी हम लोग हो नहीं है, लेकिन जो बीकेबी जो अथॉरिटी है आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हम लोग का अभी का सबका माँ का सबका पिताजी का सब पेरेंट्स का बहुत दुख है हुई है। जैसा कि चेयरमैन सर हमारा रिगिया सर ने बताया है, हम लोगों ने एज अ पेरेंट कोऑर्डिनेशन ग्रुप सब जगह हमने ऑलरेडी विज़िट कर दिया हुआ है। अभी हमारा आशा यही है कि हम परस्यू करते रहेंगे और आगे, क्योंकि जैसा नवंबर तक हमको टाइम दिया है 3rd इंस्टॉलमेंट का, तब तक भी हम लोग करेंगे, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ऐसे इंडिविजुअल को नहीं सोचना है उनको, हम लोग कलेक्टिव हर एक तबके का पेरेंट्स को लेके हम लोग चल रहा है, उनका दुख को लेके हम लोग चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहेगा कि मान लीजिए हम इसमें सक्सेस हमको अगर नहीं मिलता है तो हमारा पेरेंट्स लोग का सुझाव ये है कि हमको भी एज अ पेरेंट ग्रुप एक अकाउंटेबिलिटी स्कूल अथॉरिटीज़ का तरफ से देना पड़ेगा कि इतना फ़ीस हाइक अगर आपने किया है तो उसका बदली में स्कूल में क्या क्या बेहतरीन फैसिलिटी आप लोग देंगे, बच्चों के लिए क्या क्या कर देंगे। अगर आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से आप कर देंगे कि नहीं, हाइजीनिक टॉयलेट्स दे देंगे कि नहीं, स्कूल्स में आपका जैसा अच्छे सब्जेक्ट टीचर्स, अच्छा लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि फ़ीस मोटा मोटी असली में बोलने से प्राइवेट स्कूल जैसा ही हो गया, तो उस हिसाब से वो फैसिलिटी भी तो आपको देना पड़ेगा। आपने अगर फ़ीस हाइक किया और फिर पुराने तरीके से आप चलते रहे तो वो तो और भी बड़ा धक्का होगा हम लोगों को ना। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी हम चाहते हैं कि स्कूल अथॉरिटी हमको मतलब दे दें या ट्रस्ट से हमको दे दें, एक एश्योरेंस दे दें
या तो लिखित में दे दें या उनका तरफ से एक मैसेज हम लोग को आना है कि ये फ़ीस हाइक के वजह से ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि अभी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ख़राब है। हम लोग तो काफ़ी जन चिंपू के पेरेंट्स हैं, तो इसमें हम लोग अभी अगर बोल रहे हैं मीडिया के सामने, हम झूठ भी नहीं बोल रहे हैं और ये बोल रहे बोल के उनको भी मतलब नाराज़गी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है, इसीलिए बोलने के लिए हम लोग आ गए हैं ना। तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है नहीं है, ख़राब है। देन जैसा चिंपू के बारे में मैं बोल रही हूँ, वैसे ही अलग अलग वीकेवीज़ का अलग अलग इश्यूज़ होगा। तो ऐसा पैन अरुणाचल वीकेवी पेरेंट्स का तरफ से सभी का यही होना चाहिए कि अगर फ़ीस हाइक कर लिया है और डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका तरफ से एक ज़रूर अकाउंटेबिलिटी मांगना पड़ेगा स्कूल को। जैसे यहाँ पे हमारा लाइट का बहुत बड़ा इशू है, पंखा बिल्कुल नहीं चलता, पसीना पसीना होके बच्चा बैठता है, क्राउडेड है, प्लेग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फलाना बहुत सारे रीजंस हैं। तो उनका अकाउंटेबिलिटी भी ये स्कूल अथॉरिटी हमको देना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ द फ़ी हाइक। और दूसरा है कि जैसे कि हमारा एक डिसीजन ये भी हुआ है कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर उनका कुछ चल रहा है तो पेरेंट्स एसोसिएशन से एक दो मेंबर जैसा तो होना ही चाहिए उनका, क्योंकि वो क्या क्या करने वाले हैं उसको हमारा तरफ से भी एज अ पेरेंट ग्रुप हम भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे कि ये स्कूल में अभी ये रिनोवेशन होगा, ये रिनोवेशन जस्टिफाइड है कि नहीं है, इसके अलावा स्कूल में अलग चीज़ दरकार है क्या, वो सब कुछ डिस्कशन लेवल में भी हमको एज अ मेंबर वो लोग इन्वॉल्व करने से अच्छा है, इन्वॉल्व करना चाहिए एक्चुअली। तो पहले तो ये सब इशू नहीं निकला था और सभी आराम से चल ही रहा था, लेकिन अभी जैसा एक धक्का जब आ गया है तो धक्का आदमी को या तो अच्छा के लिए हिला देता है या ख़राब के लिए हिला देता है। तो सिचुएशन को हम लोग कैसे मोड़ ले जाए वही मेन है। तो हमने सोचा है कि अगर लास्ट तक तो हम लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो पाया फिर भी ये चीज़ हम उनको प्लेस करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी आप हम लोग को दीजिए, बेटर फैसिलिटीज़ कर दीजिए। तो इसमें दोनों का विन विन सिचुएशन भी हो सकता है। तो जैसा बोला है कि हमारा लास्ट मोमेंट तक तो नवंबर तक तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत पेरेंट्स तकलीफ़ वाले पेरेंट्स हैं जो फ़ोन करके भी पूछते हैं क्या है, और ऐसा रास्ते में देखने से भी, क्योंकि हमको पहचान गए हैं तो रास्ते में देखने से पूछते कितना हुआ, दोज थिंग्स आर देयर। तो इसीलिए ऐसा एसोसिएशन हम तो ट्राई करेंगे ही है कि बच्चे का साथ साथ स्कूल का भी हम एक साथ लेके चले, बस वही है। बीकेबी एक ऐसा है कि बहुत वास्ट एरिया को कवर करते हैं अरुणाचल में, तो उसके हिसाब से जो एलुमनाई स्टूडेंट है काफ़ी अभी ऑफिसर भी बन के बैठ चुके हैं, उन लोगों से आपने ये बात किया, और जैसे कि आपने कहा कि नवंबर तक अभी थोड़ा समय है, और सर ने भी कहा कि अगर 25 तक रिस्पॉन्ड नहीं आया है तो आप लोग शायद डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ में जो सर ने, क्योंकि पहले बोल चुके हैं आपसू अंशु से भी रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आया ना, अथॉरिटी ने राउंड टेबल के लिए बुलाया है, तो व्हाट अबाउट एलुमनाई स्टूडेंट? ओके, एलुमनाई स्टूडेंट भी अपने लेवल से वो भी ट्राई कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी ट्राई नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इनटू इट, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एलुमनाई पेरेंट्स भी हैं, खुद भी हैं पेरेंट्स, तो उनका भी वो चल रहा है, ट्रायल प्रोसेस चल रहा है। और हमने जब उनसे और वो अथॉरिटी से जब बात किया है तब भी हमने बोला था कि तब भी पेरेंट्स बहुत वो थे कि करना है कुछ, तब भी हमने उनको ओपनली बताया था कि देयर आर सेक्शन ऑफ पेरेंट्स वो एकदम मतलब प्रोटेस्ट के लिए रेडी है करने के लिए, ये सब करने के लिए, बट हमने बहुत टाइम से उनको संभाल के रखा हुआ है। तो जैसा हमारे सर ने भी बोला है, क्योंकि हर पेरेंट्स को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, जितना को है हम संभाल के रख रहे हैं। तो एलुमनाई एसोसिएशन भी अपने लेवल से बहुत उन्होंने भी ट्राई किया है। इनफैक्ट अभी जो इंस्टॉलमेंट का है वो भी शायद उनका ही इनिशिएटिव से ही इंस्टॉलमेंट भी आया है। हैविंग सेड दैट,
ये तो एलुमनी एसोसिएशन ही एक्चुअली बता पाएंगे कि वो कितना लेवल तक इसको कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो व्यू हम क्लियरली हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एज अ पेरेंट ग्रुप हमारा तो व्यू वही है कि अभी तक सिचुएशन मतलब थंबा नहीं है, अभी भी एजिटेटेड पेरेंट्स हैं। ये चीज़ मतलब थोड़ा ट्रस्ट वाले समझ जाएं और एक लेवल ऑफ डिस्कशन के लिए हम लोग को एक और टाइम दीजिए और क्लैरिटी से वो एक्चुअली उनके तरफ से एक क्लैरिटी से वो आने से ठीक है, मतलब इन पर्सन मतलब इन मीडिया, ताकि अगर उनका भी कुछ व्यू पॉइंट है जो हम नहीं समझ पाए, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत चीज़ और ख़राब होते जाता है, तो ये चीज़ भी उनके तरफ से थोड़ा मिसिंग है। तो अभी भी लास्ट मोमेंट तक तो हम लोग बहुत को पैसिफाई करके रखे हुए हैं, लेकिन इन फ्यूचर का वही है, सर का बोला जैसा एवरीबडी सेइंग कि एक प्रोटेस्ट रैली निकलना चाहिए, बात उसी तक आ रहा है। बट 25 से पहले अगर उनका तरफ से कुछ आ जाए देन वी कैन थिंक अबाउट इट। दिस मंथ ऑफ 25, राइट? या क्योंकि 25 से स्कूल ओपन हो जाएगा हमारा सेशन यहाँ का, तो इट वोंट बी लाइक मतलब बहुत वो वाला, इट विल बी अ पीसफुल प्रोसेस रैली ना, मतलब प्रोसेशन ही निकलेगा। क्योंकि हमारा जो है कलेक्टिवली हमारा ये है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, ओके ये जस्टिफाइड नहीं है। मतलब देने वाले दे सकते हैं, नहीं देने वाले नहीं देख के बैठा हुआ है, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट जस्टिफाइड नहीं है। इसके लिए हम लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर हम लोग इस बार आवाज़ नहीं उठा रहेंगे मतलब ये दब जाएगा और उनको भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा भी एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि ये उनका जो एक्ट किया हुआ है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसी को हम लोग लेते हुए हम लोग जाएंगे, बहुत पेमेंट करके भी हम लोग बैठा हुआ है, लेकिन इसी को लेके जाएंगे कि ये एकदम जस्टिफाइड नहीं था उनका सडन इंक्रीज, नॉट इन द सेंस ऑफ द पेरेंट्स। इसी चीज़ को लेके हम जाएंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app